26 जनवरी निस्संदेह हर साल हमें अपने देश के संविधान की, देश प्रेम की, राष्ट्र प्रेम की, देशभक्ति की याद दिलाती है। वास्तव में हम पूरे साल संविधान को, देश को, देश प्रेम को, देशभक्ति को भूले रहते हैं। जब 26 जनवरी आती है, जब 15 अगस्त आते हैं, तो हमें याद आती है हमारा संविधान, हमारा देश। ये याद दिलाते हैं हमें आज़ादी की, याद दिलाते हैं हमें स्वतंत्रता की। हम इस सत्य को भूल नहीं सकते कि गुलामी से बड़ा दुख और कोई दूसरा दुख इस जिंदगी में नहीं हो सकता है। इसीलिए जिन्होंने जाना उन्होंने कहा, पराधीन सपन सुख नहीं। आज हम अपना देश चलाने के लिए, अपना कानून बनाने में स्वयं समर्थ हैं। ये बहुत बड़ी आज़ादी है कि कोई बाहर का आदमी हमारे लिए कानून नहीं बना रहे, हम स्वयं अपने लिए अपना कानून बना रहे हैं और उसका पालन कर रहे हैं। इस बार गणतंत्र दिवस का संदेश, भारतवर्ष प्रजातंत्र की माता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और विकसित भारत हमारा सपना है। हमारा देश विकसित हो और हमारे देश में प्रजातंत्र गहरी जड़ें प्राप्त करे और देश विकसित हो। इसके बिना वास्तव में गणतंत्र दिवस का कोई मूल्य नहीं रहता, कोई अर्थ नहीं रहता। वास्तव में आज़ादी हमें मिली, लेकिन हमें विकसित करना है स्वयं को। स्वयं को विकसित करने में जो सबसे बड़ी बाधा है वह है हम जाति, पाति, धर्म और तरह तरह के क्षेत्रवादिता आदि बीमारियों से अगर ग्रस्त रहते हैं तो ना तो हम सच्चा प्रजातंत्र पैदा कर सकते हैं और ना सच्चे अर्थों में हम देश को विकसित कर सकते हैं। हमें अपने देश की एकता जरूरी है। अगर हम देश प्रेम की बात करते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक मित्र ने मुझसे पूछा, गुरुदेव आप तो सद्गुरु हैं, आप तो मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, आप तो विश्व हित की दृष्टि से संदेश दे रहे हैं कि सारी मनुष्यता का कल्याण हो। आप राष्ट्रीयता और राष्ट्रवादिता के सीमाओं में क्यों रखते हैं अपने को? आपको तो विश्व हित की बात करना चाहिए, देश हित तो छोटी चीज़ है। मुझे उन्होंने सोचने को झकझोर दिया, लेकिन मैंने गौर से देखा तो ये सत्य मेरे प्राणों में उभरा कि अगर हम देश प्रेम नहीं कर सकते, हम देश सेवा नहीं कर सकते, तो हम विश्व सेवा कैसे कर सकेंगे, हम विश्व प्रेम कैसे कर सकेंगे? अगर आप अपने परिवार को प्रेम नहीं कर सकते हैं, जो व्यक्ति अपने माँ बाप, पति पत्नी, बच्चों को प्रेम नहीं कर सकता, वो देश प्रेम कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। जैसे परिवार का प्रेम देश प्रेम में बाधा नहीं है, वैसे देश प्रेम जगत प्रेम में बाधा नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूं जो देश प्रेमी है वही सच्चे अर्थों में जगत प्रेमी हो सकता है, वही सच्चे अर्थों में मानव मात्र के प्रति अपने प्रेम का विस्तार कर सकता है। अभी तो हमें राष्ट्र होने के लिए पूरे देश प्रेम को और अधिक गहरा करते जाना है। देश प्रेम हमारा जितना गहराता जाएगा और जितना ही हम अपनी राष्ट्रीयता को मजबूत कर सकेंगे, जितना ही इसे शक्तिशाली बना सकेंगे, उतना ही हम इस पृथ्वी पर प्रजातंत्र को फैलाने में और राम राज को सच्चे अर्थों में दुनिया में फैलाने में सफल हो सकेंगे। वास्तव में भारत अगर जगत गुरु रहा है
उस जगत गुरु होने के पीछे यही राज छिपा है कि हमारी जड़ें हमारे देश की मिट्टी में गहरी हों, हमारा भाव, हमारा हृदय पूरी दुनिया में फैले, लेकिन हमारी जड़ें अपने देश की माटी में गहरी हों। और अंतिम बात इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम देश प्रेम की बात करते हैं तो सबसे पहला आयाम देश प्रेम का यही है कि 140 करोड़ देशवासियों को रोटी, कपड़ा और मकान की सुविधा उपलब्ध हो। अभी मैं पढ़ रहा था कि 40 करोड़ लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में जिनको रोटी, कपड़ा, मकान उपलब्ध नहीं है, जिनको चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जो बीमार हो जाते हैं तो दम तोड़ देते हैं, सही चिकित्सा व्यवस्था उनको उपलब्ध नहीं हो सकती क्योंकि उनके पास धन नहीं है। मैंने बहुत सारे मित्रों को इस तरीके से चिकित्सा सुविधा के अभाव में उनकी जान जाते हुए देखा है। मैं चाहता हूं देश मजबूत हो और केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त के अवसर पर नहीं, लेकिन हर रोज अगर हम थोड़ा सचेत हों, जैसे मैंने कहा जगत प्रेम तभी संभव है जब हम देश प्रेम कर सके, और देश प्रेम तभी संभव है जब हम स्वयं को प्रेम कर सके। इसलिए मैं कहता हूं सबसे पहले सब कुछ भूल जाओ, पहले स्वयं पर अपने को केंद्रित कर दो, सारी ऊर्जा स्वयं को प्रेम करने में लगाओ। जो स्वयं को प्रेम नहीं कर सकता वो अपने परिवार को भी नहीं प्रेम कर सकता। जो स्वयं को प्रेम नहीं कर सकता वो वास्तव में प्रेम करना सीख ही नहीं सकता। और स्वयं को प्रेम करने का अर्थ है कि स्वयं को सशक्त करो, अपनी शिक्षा, अपनी समझ, अपनी अर्थव्यवस्था, सब कुछ आपको मजबूत करना। अगर तुम आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से शक्तिशाली हो, तब तुम जहां होगे वहीं तुम्हारा होना ही दूसरों की सेवा बन जाएगी। तुम सेवा करने को बेबस हो जाओगे, सेवा करने की शिक्षा तुम्हें नहीं देनी पड़ेगी। अगर आपकी जेब में पैसे होंगे तो जब आप गरीब बच्चों के बीच में जाओगे तो आपका हृदय आपकी जेब को खोल देगा और कहेगा ये सारा धन इन बच्चों के लिए हो जाए, कि सेवा में लग जाए। और जब जेब ही खाली है तो सिर्फ सेवा का भाव भी नहीं आएगा आपके भीतर, सेवा का संदेश ही आपके भीतर से नहीं उठेगा, भाव ही नहीं उठेगा। इसलिए मैं कहता हूं हर बच्चे की जिम्मेदारी है, ये छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ बैठे हैं इनके भीतर अवेयरनेस पैदा करना है। आप कुछ नहीं कर सकते तो अवेयर तो कर सकते हैं, इनके भीतर समझ तो पैदा कर सकते हैं कि आज देश में स्कूल खुले हैं, स्कूलों में जाकर बच्चे पढ़ें। शिक्षा अनिवार्य आयाम है जीवन का। शिक्षा के बिना ना तो स्वतंत्रता संभव है, शिक्षा के बिना ना प्रजातंत्र संभव है, शिक्षा के बिना ना तो संविधान को सही ढंग से लागू कर पाना संभव है। इसलिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। मैं चाहता हूं कि जो जहां पर है वहीं से थोड़ा सा भी उसके प्राणों में संकल्प आ जाए कि देश के नाम पर उसे इन नन्हे मुन्ने बच्चों की सेवा करनी है, तो थोड़ी थोड़ी सोच, थोड़ा थोड़ा भाव और थोड़ा थोड़ा योगदान भी बहुत बड़ा चमत्कार हिंदुस्तान में पैदा कर सकता है। तो सच्चे अर्थों में गणतंत्र दिवस मनाया जा सकता है और सच्चे अर्थों में आपके भीतर आनंद की तरंग भी पैदा की जा सकती है। यह आपके भीतर पैदा हो, इसी आकांक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।